हेलो गाइज, आज हम वर्दी संधि तथा स्वर संधि के कुछ अपवाद पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है वर्दी संधि। वर्दी संधि में निम्नानुसार दो कार्य होते हैं। प्रथम ए या आ प्लस ए या ए मिलकर बड़ा ए बन जाता है। इसी प्रकार ए या आ प्लस ओ या बड़ा ओ मिलकर बड़ा ओ बन जाता है। इस प्रकार एग्जाम्पल है, जैसे एक प्लस एक मिलकर एक एक बन जाता है। यानी वर्दी संधि में अगर दो मात्राएं ऊपर आ जाए तो समझ लेना उसमें वर्दी संधि है। फिर आगे है हित प्लस एसी मिलकर हित एसी बन जाता है। फिर धन प्लस एसी मिलकर धन एसी बनता है। शुभ प्लस एसी मिलकर शुभ एसी बन जाता है। फिर विचार प्लस एक के मिलकर विचार एक के बन जाता है। फिर सदा प्लस एव मिलकर सदैव बनता है। इसी प्रकार वित्त प्लस एषणा मिलकर वित्तेषणा बन जाता है। पुत्र प्लस एषणा मिलकर पुत्रेषणा बन जाता है। फिर धन प्लस एषणा मिलकर धनेषणा बन जाता है। फिर है विश्व प्लस एकता विश्व एकता। विश्व प्लस एक के विश्व एक के बन जाता है। फिर मत प्लस एक के मिलकर मत एक के बन जाता है। इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। फिर है तथा प्लस एव मिलकर तथेव बन जाता है। फिर वसुधा प्लस एव मिलकर वसुदेव बनता है। धन प्लस एक के मिलकर धर्म प्लस एक के मिलकर धर्म एक के बनता है। फिर महा प्लस ऐश्वर्य मिलकर महेश्वर्य बन जाता है। जल प्लस ओक मिलकर जलोक बन जाता है। भाव प्लस औचित्य मिलकर भाव औचित्य बन जाता है। इसी प्रकार भाव प्लस औदार्य मिलकर भावोदार्य बनता है। परम प्लस औदार्य मिलकर परमोदार्य बन जाता है। इसी प्रकार यथा प्लस औचित्य मिलकर यथोचित्य बन जाता है। फिर महा प्लस औषधि मिलकर महौषधि बन जाता है। फिर महा प्लस ओजस्वी मिलकर महोजस्वी बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञान प्लस ऐश्वर्य मिलकर ज्ञानेश्वर्य बन जाता है। फिर देव प्लस ऐश्वर्य मिलकर देवेश्वर्य बन जाता है। स्व प्लस ऐच्छिक मिलकर स्वैच्छिक बनता है। फिर गंगा प्लस ऐश्वर्य मिलकर गंगेश्वर्य बन जाता है। परम प्लस ओज मिलकर परमोज बनता है। फिर परम प्लस औषध मिलकर परमौषध बनता है। वन प्लस औषध मिलकर वनौषध बनता है। फिर मंत्र प्लस औषधि मिलकर मंत्रोषधि बन जाता है। इसी प्रकार प्र प्लस औद्योगिकी मिलकर प्रौद्योगिक बनता है। फिर गंगा प्लस ओद मिलकर गंगोद बनता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। महा प्लस औषध मिलकर महोषध बनता है। महा प्लस औदार्य मिलकर महोदार्य बनता है। लोक प्लस ऐषणा मिलकर लोकेषणा बनता है। लोक प्लस ऐश्वर्य मिलकर लोकेश्वर्य बनता है। ज्ञान प्लस औषधि मिलकर ज्ञानौषधि। इसमें याद रखना ये कुछ औषधि शब्द है ना, इसमें ऑलरेडी दो मात्राएं होती है। इस औदार्य में भी तो ये दोनों मात्राएं सेम आ जाएगी। जैसे ज्ञान प्लस औषधि ज्ञानौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि। फिर है देव प्लस औदार्य देवोदार्य। जल प्लस ओद मिलकर जलोद बनता है। इसी प्रकार यथा प्लस औचित्य यथोचित्य। महा प्लस औत्सुक्य महोत्सुक्य। महा प्लस इंद्रजालिक मिलकर महेंद्रजालिक बनता है। परम प्लस इंद्रजालिक मिलकर परमेंद्रजालिक बनता है। फिर नव प्लस ऐश्वर्य मिलकर नवेश्वर्य बनता है। पूर्व प्लस औपनिवेशिक मिलकर पूर्वोपनिवेशिक बनता है। फिर वर्था प्लस औदार्य मिलकर वर्थोदार्य बनता है। परम प्लस ओजस्वी मिलकर परमोजस्वी बन जाता है। अब देखते हैं स्वर संधि के अपवाद। प्रथम है प्र प्लस उड मिलकर प्रोड बनता है। ओ के स्थान पर ओ हो जाता है, अर्थात गुण संधि न मानकर वर्दी संधि मानी जाती है। इसी प्रकार दूसरा है अदर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, दोनों रूप माने जाते हैं इसमें। फिर है तीसरा दंत प्लस ओष्ठे दंतोष्ठे दंतोष्ठे, दोनों रूप शुद्ध है। शुद्ध प्लस ओदन। चौथा है शुद्ध प्लस ओदन शुद्धोदन, वर्दी संधि नहीं होती, केवल संयोग होता है। फिर है पांचवा अक्ष प्लस उहिणी अक्षोहिणी, गुण संधि न मानकर
वर्धी संधि माना जाता है। फिर है सुख प्लस रित, सुखार्थ, स्व प्लस ईरिणी, स्वेरिणी। स्वेरिणी हो गया। फिर स्व प्लस ईर, स्वेर, 10 प्लस ऋण, दसारण। फिर छठा है गवाक्ष एवं गवेंद्र शब्द की दो दो संधियां मानी है। जैसे गवाक्ष की है गो प्लस अक्षी, अयादि संधि। फिर गौ प्लस अक्षी को दीर्घ संधि मानी गई है। इसी प्रकार गवेंद्र का गो प्लस इंद्र, इसमें अयादि संधि मानी गई है। फिर है गौ प्लस इंद्र में गुण संधि मानी गई है। इसी प्रकार अब एक नोट दिया गया है, वो देख लेते हैं। इन दोनों शब्दों में अपवाद स्वरूप ओ औ में न बदलकर औ में बदलता है। फिर स्वर संधि की विशेष नियम देखते हैं। प्रथम है जिन शब्दों के अंत में अक्ष अथवा रात्र पदांश लिखा हुआ हो, संधि विच्छेद करते समय अक्ष का अक्षी हो जाता है और रात्र का रात्रि हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष, इसमें प्रति प्लस अक्ष न होकर अक्षी होगा। फिर है सहस्त्राक्ष, इसमें सहस्त्र प्लस अक्षी होगा न कि अक्ष होगा। फिर है दिवरात्र, दिवा प्लस रात्रि, नवरात्र, नव प्लस रात्रि। अर्थात संधि होने पर अंतिम ई के स्थान पर ए हो जाता है। वह रूल 2, यदि किसी शब्द में ए, ई, ये, इक, ए, अयन, आयन आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो तो शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। रूल प्रथम है, प्रथम स्वर ए होने पर आ में बदल जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। मनु प्लस ए मानव, मनु प्लस ए मिलकर मानव बनता है। दशरथ प्लस ई मिलकर दशरथी बन जाता है। फिर अदिति प्लस ये मिलकर आदित्य, स्वस्थ प्लस ये मिलकर स्वास्थ्य बनता है। शरीर प्लस इक मिलकर शारीरिक बनता है। अंजनी प्लस ए मिलकर आंजनेय बनता है। फिर नर प्लस आयन मिलकर नारायण बन जाता है। यदु प्लस ए मिलकर यादव बनता है। मरुत प्लस ई मिलकर मारुति बनता है। फिर मधुर प्लस ये मिलकर माधुर्य बनता है। समाज प्लस इक से सामाजिक बन गया। गंगा प्लस ए से गंगे बन गया। वत्स्य प्लस आयन से वत्स्यायन बन गया। अब है सेकंड रूल, प्रथम स्वर ई, ए होने पर ए में बदल जाता है। फिर एग्जाम्पल है ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य, नीति प्लस इक मिलकर नैतिक, वेद प्लस इक मिलकर वैदिक बन गया। फिर निराशा प्लस ये मिलकर निराश्य बन गया। अब थर्ड रूल है, प्रथम स्वर उ या ओ होने पर ओ में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है उद्योग प्लस इक, ये औद्योगिक बन गया। इसी प्रकार मनस प्लस इक मानसिक बन गया। कुंती प्लस ए मिलकर कौंतेय बन गया। योग प्लस इक मिलकर योगी बन जाता है। फिर है सुंदर प्लस ये सौंदर्य बन गया। प्रयोग प्लस इक मिलकर प्रायोगिक बन गया। भूत प्लस इक मिलकर भौतिक बन गया। कुशल प्लस ए मिलकर कौशल बन गया। इस प्रकार फोर्थ रूल है, प्रथम स्वर री होने पर आर में बदल जाता है। जैसे गृहस्थ प्लस ये गृहस्थ्य, पृथक प्लस ये पार्थक्य। अब थर्ड रूल है इसमें भी, निम्न शब्दों की संधि करने पर प्रथम स्वर का अंतिम स्वर ऋस्व होने पर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र बन गया। फिर मार प्लस मारी मिलकर मारा मारी बन गया। प्रति प्लस घात मिलकर प्रतिघात बन गया।
दिन प्लस नाथ मिलकर दीनानाथ बन गया। इसी प्रकार मूसल प्लस धार मिलकर मूसलाधार बन जाता है। प्रभु प्लस दयाल मिलकर प्रभु दयाल बन जाता है। प्रति प्लस कार मिलकर प्रतिकार बन गया। सत्य प्लस नाश मिलकर सत्यानाश बन गया। अब एक नोट दे रखा है, प्रतिघात व प्रतिकार शब्द संस्कृत व्याकरण में ही मान्य है। हिंदी में ये दोनों शब्द ऋस्व इकार का प्रयोग करके ही लिखे जाते हैं, यथा प्रतिघात प्रतिकार। फिर चौथा रूल है, निम्न शब्दों में संधि कार्य करने पर प्रथम शब्द के अंतिम स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, पतत प्लस अंजलि मिलकर पतंजलि बन गया। सार प्लस अंग मिलकर सारंग बन गया। फिर सीम प्लस अंत मिलकर सीमंत बन गया, और सीमंत से तात्पर्य सिर की मांग। फिर कर्क प्लस अंधु मिलकर करकंदु बन गया। सीम प्लस अंत मिलकर सीमांत या सीमांत संधि भी मान्य है, लेकिन उसका अर्थ हद हो जाता है। फिर अगला एग्जाम्पल है, अप प्लस अंग मिलकर अपंग बन गया। सक प्लस अंधु मिलकर सकंदु बन गया। फिर इसी प्रकार मनस प्लस ईस मिलकर मनीष बन गया। मनस प्लस ईसा मिलकर मनीषा बन गया। फिर कुल प्लस अट्टा मिलकर कुल्टा बन गया। कुल प्लस अट्टा मिलकर कुल्टा बन गया। फिर मर्त प्लस अंड मिलकर मार्तांड बन गया। ओके गाइज, आज का सेशन यही समाप्त होता है। और क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।